अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि YouTube ही क्यों करना है तो ये वीडियो आपके डाउट को पूरी तरीके से क्लियर कर देगी। सबसे पहले मैं बात करनी है कि इस पूरी वीडियो में क्या मिलेगा। तो YouTube है क्या, तो हम जानेंगे कि ये एक तरीका का सर्च इंजन है। फिर हम बात करेंगे कि इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्यों YouTube ही आपको करना चाहिए, क्यों यूट्यूबर ही बनना चाहिए। कुछ स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, यानी कि ऑडियंस कितनी है, क्रिएटर्स कितने हैं, फ्यूचर की ग्रोथ क्या है। फिर ऑडियंस जो है वो क्यों क्रिएटर नहीं बन पाती है, उस मिस्टेक की बात करेंगे और आपको मैं दूंगी राइट अप्रोच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक इंसान को यूट्यूब वीडियोस बनाने में लगता है कि क्या ही होता है, बट एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के पीछे बहुत मेहनत होती है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को खोलूँगी। अगर ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर मिल गई तो आप जो कहोगे वो मैं कर दूँगी। हाँ, इसके बाद में ऐसी वीडियोस बनाई जा सकती हैं क्योंकि देखने के लिए एक रहेगा, लेकिन ये वीडियो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। तो YouTube है क्या? YouTube एक वीडियो सर्च इंजन है। जैसे गूगल एक टेक्स्ट इंजन है, वैसे ही YouTube जो है वो वीडियो सर्च इंजन है। जैसे आज AI के बहुत सारे टेक्स्ट इंजन आ गए हैं, जैसे कि ग्रॉक हो गया, डीप सीक हो गया, चैट जीटीपी हो गया, कि आप कुछ भी सर्च करते हो वहाँ पे कोई आंसर देने वाला होता है। बट अभी वीडियोज़ में ऐसा नहीं है। वीडियोज़ के लिए जो हमने डाला है, कहाँ पे डाला है? यूट्यूब पे डाला है, वही किसी को दिखाई देगा। तो एक तरीके का ऐप है। इस ऐप पे वीडियोज़ दिखती हैं। वीडियोज़ कैसे दिखते हैं? जब आप सर्च करते हो। जैसे मैंने टाइप किया माइक, और यहाँ पे माइक के कुछ क्या दिखाई देंगे अपन को, वो दिखाई देंगे। क्यों दिखाई दिए? क्योंकि हमने सर्च किया। अब सेम हम यूट्यूब पर करते हैं। हम लिखेंगे माइक, और माइक से रिलेटेड जो भी ऑडियंस ने कंटेंट डाला, क्रिएटर्स ने कंटेंट डाला होगा, वो सब इधर दिखाई देगा। तो इससे पहले आप बोर हो जाओ, कहें कि ये तो मुझे पहले से पता है, तुम आगे बताओ क्या। तो आपको पता है। अब हम बात करेंगे वाई यूट्यूब ही क्यों। अब आप कोई भी एक ऑफलाइन बिजनेस करके देखिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल चाहिए ही चाहिए। हाँ, कुछ दलाल या जो कमीशन बेस्ड लोग होते हैं उनको नहीं चाहिए होती है, बट उसमें भी आपको क्या चाहिए होती है? एक स्किल चाहिए होती है, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होती है। यहाँ पे भी यूट्यूब पर भी कुछ स्किल्स लगेंगी, बट वहाँ पे पैसे लगते ही हैं। मतलब 90% बिजनेसेस में पैसे लगते हैं। बट यूट्यूब एक ऐसा काम है, या ऑनलाइन जितने भी सोशल मीडिया पर काम है वो ऐसे हैं जिनमें कोई इनिशियल फेज में आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में तो हमें क्लियर हो गया कि हमें ऑनलाइन ही काम करना है। बट ऑनलाइन में भी दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक उठा लो, चाहे इंस्टाग्राम उठा लो, और इतने सारे। फिर हम यूट्यूब ही क्यों चुने? तो यूट्यूब ही क्यों चुने? स्टेबिलिटी मतलब अगर 2012 में भी वीडियो डाला है ना, हम कथा सुनाते, वो अभी भी चलता है। या जितने भी सॉन्ग 2005 की भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखोगे ना, ट्रेंड आया, वीडियोस बनाए, गाना ख़त्म, क्रिएटर ख़त्म। यहाँ ऐसा नहीं होता है। सिक्योरिटी, जैसे टिकटॉक को बंद कर दिया था क्योंकि चाइना का था, दूसरी जो पायरेसी की दिक्कत थी, लेकिन सिक्योरिटी है गूगल के साथ। गूगल बहुत ही ऑथेंटिक कंपनी है। दूसरा, हमारी 16,000-20,000 करोड़ की इकॉनमी इस पर डिपेंड करती है, तो सरकार इसको बंद नहीं करने वाली है। कोई भी अपडेट बहुत ध्यान से आता है। फिर क्रिएटिव फ्रीडम बहुत अच्छी है, यानी हर एक तरह के लोग मतलब कि इस पे हैं यूट्यूब पर। अगर आप दूसरे देखोगे ना, तो इंस्टाग्राम पे 18 से 34 साल के एज के लोग मिलेंगे, अलग अलग है, बट यहाँ पे पूरे एज ग्रुप को आप टारगेट कर सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल सकती है। ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है कि ये आपको पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें मैंने क्या अलग बता दिया, ये तो सब लोग बताते हैं। तो हाँ, मैंने कुछ अलग नहीं बताया है। बस आप खुद से सवाल पूछ लिए, आदमी काम क्यों करता है? पैसे के लिए करता है या नाम के लिए करता है, या तो मनी या फेम? अगर आप पैसे कमाते हो तो पैसे कैसे आते हैं? वर्क करके। और आपकी पेमेंट सिक्योर नहीं होती है कि सैलरी कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसा क्या होगा। बट यहाँ पे अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जैसे मेरा चैनल एक मोनेटाइज है, तो यूट्यूब हर एक महीने को मेरी पेमेंट रिलीज़ कर देता है अगर $100 से ज़्यादा होते हैं। अब फिर वो 21 से 25 तारीख तक मेरे होम कंट्री के मेरे अकाउंट में आ चुका होता है। अब इतनी सिक्योरिटी तो कोई जॉब में कितने भी चले जाओ ऊपर नीचे हो जाता है, बट इनका नहीं होता है। दूसरा, प्रोसेस मैंने यहाँ पे भी बता दी। और दूसरा, बहुत अच्छे से आपको ये समझनी पड़ेगी बात कि आप जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको पेमेंट मिलेगा। आपका शेयर बढ़ता जाएगा, यानी कि शेयर बढ़ता जाएगा का मतलब अगर व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं तो आपका वीडियोज़
एक पैसिव इनकम बना के देगा। आपने एक बार एक्टिवली काम कर लिया, फिर वो पैसिवली आपको पैसा देगा। नेम, तो नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, या काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। ये दोनों ही चीज़ें आप यूट्यूब पर एक साथ में कर सकते हो। अब एक और बात आती है, आदमी को क्या चाहिए। अब एक कंटेंट बनाते हुए भी आपको याद रखना है, आपको ज़िंदगी जीते हुए भी याद रखना है, दूसरों से बात करते हुए भी याद रखना है। क्या, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए इंसान को, लेकिन जो एक इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं वो है खाना। यानी बिना खाए आप, अगर पेट में खाना है तभी आप विचारधारा सोच सकते हैं, सब कुछ सोच सकते हैं। तो अगर आपका पेट खाली है तो आप कुछ नहीं हो, यानी कि पेट और खाना कहाँ से आएगा, मनी से। अब इसके लिए आप जो भी करवा दो पैसे कमाने के लिए या खाना खिलाने के लिए, तो वो सब कुछ यूट्यूब पे चलेगा अगर आप प्रॉपरली काम करते हो। दूसरा है नींद। हर एक इंसान को चाहिए नींद, सोना है पूरी नींद भर, क्योंकि नींद से आप आनंदित होकर काम कर सकते हो, पीस चाहिए। और सेक्स मतलब प्लेजर। अब इनमें से किसी भी चीज़ को पकड़ लोगे ना, कंटेंट चलेगा ही चलेगा। अब एक प्रो टिप देना चाहती हूँ सारे के सारे क्रिएटर्स को। आपने अभी तक मेरी वीडियो को ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने सबसे पहले इंडेक्स बताया कि इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाली हूँ। तो इसको बोलते हैं इंट्रो, जो कि आपको वीडियो में डालना होता है और जो आपने कहा है उसको एक एक करके फुलफिल करना होता है। मैंने 5 मेन बॉडीज़ पे काम करने को कहा कि मैं पूरी वीडियो में करूँगी, एक एक करके मैं डिलीवर कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले बताया कि है क्या यूट्यूब, और दूसरा मैंने बताया कि यूट्यूब ही क्यों चुनना चाहिए आपको। अब मैं तीसरा चीज़ पे आपको लेकर चलने वाली हूँ, जो कि है कि स्टेटिक्स क्या है। आप मुंह से आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मत सोचो। डाटा देखो, डाटा ड्रिवन कंट्री बनो, डाटा ड्रिवन पर्सन बनो। ऐसा नहीं कि नहीं सामने वाला तो हमें मानता ही मानता है, चाहे वो हमारी धज्जियाँ उड़ाता हो। तो प्लीज़ बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल, ठीक है। ये ज़िंदगी में भी यूज करना है, रिलेशनशिप्स में भी यूज करना है। मतलब कि ऐसा नहीं है सामने वाले को मत चाहो, अपने भाई को, बहन को, सबको चाहो, बट थोड़े से लॉजिकल भी बनो। जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई बहुत दाव पे लगाए तो उससे काइंडली पहले बहुत प्यार से कहो कि नहीं देखो भैया, तुम्हें हमसे ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर वो ना माने देन कट ऑफ हो जाओ, बिल्कुल पूरी तरह से कट ऑफ हो जाओ। मैं एक अपना ही एग्जाम्पल बताऊँगी, लेकिन बाद में सबसे पहले चलते हैं स्टेटिक्स पे। यूट्यूब के स्टेटिक्स क्या बोलते हैं। मैंने ग्रॉक पे लिखा, मैंने क्या लिखा कि ये बता दो भाई साहब कि यूट्यूब पर एक्टिव ऑडियंस कितनी है। तो इसने बताया कि 2 मिलियन के अराउंड है, और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पूछा कि कंटेंट क्रिएटर कितने हैं, तो इन्होंने कंटेंट क्रिएटर बता दिए कि भैया इतने इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर मैंने इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछ लिया कि कंटेंट क्रिएटर कितने हैं और एक्टिव यूजर कितने हैं। वो सारा डाटा यहाँ पे आपके सामने है। ऑडियंस जो है पूरे के पूरे यूट्यूब की बात हम कर रहे हैं, अदर को मैंने टच नहीं किया है। जब मैं बताऊंगी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे 86 के फॉलोअर्स हैं एंड दूसरे चैनल पे 24 के हैं, एक पे 7 के हैं। तो मुझे अच्छा नॉलेज है, मैं बताऊँगी कि इंस्टाग्राम पे कैसे करते हैं और उसकी रिसर्च भी बताऊँगी। तो ग्लोबल अगर कहें तो 2.5 अरब, समझ रहे हो कितना, 2.5 अरब यानी कि 250 करोड़ 250 करोड़ पॉपुलेशन है, और उनके लिए कंटेंट क्रिएट करने वाले कितने हैं, मात्र 7 करोड़ लोग। तो सोच रहे हो आप कितना ज़्यादा गैप है, आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मिस्टर बीस्ट को पहले 26 सब्सक्राइबर्स में 1 साल लग गया था, और पहले 8000 सब्सक्राइबर्स में 3-4 साल लग गए थे, और पिछले 10 सालों में उन्होंने 500 मिलियन होने वाले हैं लगभग। तो आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं, 491 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मतलब कि जो ऑडियंस है वो है, यानी कि लगभग 50 करोड़ के आसपास। क्रिएटर देखें तो 10 से 17 मिलियन के आसपास क्रिएटर हैं इंडिया में। अब बहुत लोग कहेंगे आपसे कि बहुत कंपटीशन है यार, यूट्यूब तो पूरा का पूरा लक का खेल है। लक का बिल्कुल खेल नहीं है। मिस्टर बीस्ट ने जब चैलेंज लिया कि मैं अगले 10 सालों में 1 मिलियन भी कमाऊंगा, बहुत है उनके लिए। वैसे ही आप अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, पूछिए खुद से। और दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करूँगी, टिकट इंसान को इनके पापा ने 1 साल का टाइम दिया और कहा इतने में हो जाओ। मतलब उन्होंने कहा कि पापा मैं अगर 1 साल में नहीं हुआ तो मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगी या 6 महीने में। ऐसा क्या किया होगा उस बंदे ने 6 महीने में? तो पहले प्रॉपर नॉलेज ली होगी। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, सीधा कूद जाते हैं बिना नॉलेज के। मैंने भी गलती की है, 5 साल इसमें बर्बाद भी हुए, बट अब
5 साल के लूप होल्स में, ट्रैप में आप भी ना फंसे, इसलिए मैं पूरा गाइडेंस दे रही हूँ। ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, ये पूरा कोर्स आपकी ज़िंदगी बदल देगा यूट्यूब लाइफ में। तो अब हम सभी को पता है कि YouTube कितना इम्पोर्टेंट है, आपको क्या क्या दे सकता है। फिर भी आपको नहीं लगता ऑडियंस क्या मिस्टेक करती है जिससे वो कभी क्रिएटर नहीं बन पाती? क्योंकि आप एक इंसान को जानते हो, वो भी आपको जान सकता है ना। यानी कि हर एक इंसान कंटेंट बनाए तो 100 करोड़ तो होंगे ही उसके जैसे लोग, या चलो 10 करोड़ तो होंगे ही उसकी जैसी मेंटलिटी के लोग, और उतने में ही काम हो सकता है। यानी हर इंसान भी कंटेंट बनाए 8-8, 10-10 मिनट का हर दिन, या महीने में 1 दिन, या जैसे भी, तो हर एक इंसान क्रिएटर बन सकता है। लेकिन क्यों नहीं बनते हैं? तो यहाँ पे मिस्टेक है कि परफेक्शन सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तब हम सीखेंगे। फिर एक्सक्यूजेस, बहाने देना कि एक है मतलब कि टालना किसी भी चीज़ को। तो एक्सक्यूजेस क्या देते हैं लोग? रिसोर्सेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, अभी नहीं, फिर नेक्स्ट महीने कर लूँगा। और दूसरा टालना, आज नहीं, आज नहीं, कल से स्टार्ट करूँ, कल और कल में 5-5 साल निकाल देते हैं लोग। अगर ऑडियंस की बात करें तो हर एज ग्रुप है यहाँ पे, आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो। अगर आप बच्चे हो, आप मतलब कि अगर आपका एक छोटा बेबी है, उस पर भी वीडियोज़ बनाओगे, दूसरी मदर्स देखेंगी। अगर वो बड़ा बच्चा है, उस पर वीडियोज़ बनाओगे, दूसरी मदर्स देखेंगी, फादर्स देखेंगे कि पेरेंटिंग कैसे करते हैं। सो जो प्रॉब्लम है वो है कि आप YouTube देखते हैं, हाँ देखते हैं। अब आप देखते हैं, वही सेम कंटेंट बनाएंगे तो आप आगे जाएंगे, क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी आपको लगता है नॉलेज नहीं है, लेकिन है नॉलेज, या उन्हीं के कंटेंट को रिव्यू भी करने लगी, या आप क्या चाहते हैं डिसाइड कर लीजिए। अब यहाँ पे 2 तरीके के लोग होंगे। एक लोग जिनके पास में पैसा है, एक इंसान जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, उन्हें स्टार्ट करना है। और ज़्यादातर ऐसे ही लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे जिन्हें पैसा मेन रखता है, बाकी चीज़ें दूसरी। तो दोनों ही तरीके के लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि राइट अप्रोच है क्या। देखिए, क्या करना है अपन को। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको फेसलेस चैनल्स चलाने, इसके जो लाभ हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, वो हैं ऑटोमेशन इजीली कर सकते हो, टीम बना सकते हो, या AI से करा सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत आसानी से जल्दी मिल जाएगी, बट आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी में काम करना पड़ेगा। कौन क्या है, पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होती है। अगर आप कोई चीज़ सेल करते हो, कोर्स वगैरह मार्केटिंग करते हो, खुद की मार्केटिंग बिल्कुल होती नहीं है। दूसरा जो है वो है कि अगर आप फेम के लिए, अगर आप पॉपुलर होना चाहते हो, आप लोगों के बीच में चाहते हो कि आपकी पॉपुलैरिटी हो, तो आप वीडियोस बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको फेस दिखाना पड़ेगा। इसके लिए रिवर्स प्रॉब्लम हो जाती है, इसका ऑटोमेशन करना हार्ड है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिल जाती है ना। अब हाइब्रिड मॉडल मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, यानी एक चैनल आप ऐसा बनाइए जिसमें फेस कैम हो, यानी कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही हो, और मनी के लिए आप दूसरे कई चैनल्स ओपन कर सकते हो, यूट्यूब बिजनेस चला सकते हो चैनल्स का। और अब ये और भी ईजी हो गया है कि अपना AI अवतार बना लो, तो आप मतलब कि आपके चेहरे के साथ ही आपका कंटेंट बना रहेगा, लेकिन और क्लोन भी वॉइस कर सकते हैं। अब एक पूरा का पूरा कोर्स इस पे आएगा कि YouTube ऑटोमेशन या YouTube चैनल्स विद AI, और इसमें हर एक चीज़ में YouTube का हर एक चीज़ AI टूल्स से करके दिखाऊंगी। बट अभी मैं बेसिक्स तो सिखा दूं, बिल्कुल बिगिनर लेवल से सिखा रही हूँ, इससे पीछे कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने प्रॉपरली इस पूरी सीरीज़ को फॉलो किया, आप एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे यूट्यूबर बन जाएंगे। तो अगर आपको ये PDF चाहिए, अगर ये पेज बस चाहिए, तो आप 10 रुपये पे करेंगे, UPI ID दी गई है, एंड आई विल शेयर यू। और मतलब कि, और अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए, सो 100 रुपीज़ का, 99 कहते हूँ या 100 वही बात होती है। सो यू कैन सी दिस होल PPT बोल दूँ, इसको PPT में बनाया जा सकता था, सब कुछ किया जा सकता था, जब ये अच्छा कैमरा होगा और सब कुछ टीम संभाल रही होगी, तब इसको मैं और बेहतर तरीके से, बेटर बैकग्राउंड और सबके साथ में आपको दिखाऊंगी कोर्स कितना हाई लेवल का है। इस कोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है, आप एक बार ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि बस सिर्फ बैकग्राउंड वगैरह ठीक नहीं है, या फिर माइक थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से आपने मुझे कितना जज किया है पूरे वीडियो के दौरान, या इस चैनल के सब्सक्राइबर्स कम है, व्यूज़ कम है, ये देख के। जो भी हो, मैं बेस्टेस्ट यूट्यूबर बन के आपको बताऊँगी कि आप खुद देखोगे
कि इस चैनल इस कैटेगरी में सबसे अच्छा है और 360 डिग्री किसी की भी लाइफ चेंज करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड एक क्वेश्चन है, आप यूट्यूबर क्यों बनना चाहते हैं? इतना बस बता दिया, आपका काम हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।